हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर हिंदी मीडियम में। चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लाइट के बारे में देखेंगे कि लाइट होती क्या है, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश का मतलब है कि कोई भी ऐसी एक चीज है जिससे हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो किसकी मदद से दिखाई दे रहा है भाई? लाइट की वजह से ही दिखाई दे रहा है, प्रकाश की वजह से ही दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश एनर्जी का एक ऐसा रूप होता है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप बिल्कुल बंद अंधेरे कमरे में पड़े हुए हो, अंधेरा ही अंधेरा है, और अचानक से अगर लाइट जला दी जाए तो हमारी आंखों पे साइंस होता है, फील करती है कि लाइट जो है जल चुकी है। ठीक है ना, तो लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है, वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है। यानी लाइट में बहुत सारी एनर्जी है, और एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? उसके अंदर ऊष्मा के फॉर्म में होती है। यानी ऊर्जा जो होती है उसके अंदर वो ऊष्मा, हीट के फॉर्म में होती है। आपने देखा है सूर्य जो है हमारा सन, वहां से कितने सारे प्रकाश आ रहा है, और प्रकाश के साथ साथ में कितनी ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है। यानी एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है प्रकाश। दूसरी चीज, जो हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, आप किसी को भी देख रहे हो तो वस्तुएं केवल तभी दिखाई देती हैं जब लाइट रे जो होती है, प्रकाश की किरण जो होती है, उन वस्तुओं से टकराने के बाद में हमारी आंखों तक पहुंचे। तो जो भी वस्तु आप देख रहे हो उसका मतलब है कि लाइट उससे जाके टकराई है, और टकराने के बाद में आपकी आंखों तक पहुंची है, इसीलिए आप उसे देख पा रहे हो। जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश टकराने के बाद आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उस वस्तु को आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां से प्रकाश आर पार चला जाता है पारदर्शी माध्यमों से, तो पारदर्शी माध्यम के उस साइड में क्या रखा हुआ है वो हमें दिखाई दे जाती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि लाइट जो होती है वहां से टकराने के बाद हमारी आंखों तक आर पार निकल के आ जाता है, तो वो हमें दिखाई देंगी। लेकिन जो अपारदर्शी माध्यम होते हैं वहां से लाइट आर पार नहीं हो पाती है, इसलिए अपारदर्शी माध्यम के उस तरफ क्या रखा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं देगा। आपने देखा ही होगा, जैसे जो दीवारें कंक्रीट की बनी हुई होती हैं, जो दीवारें होती हैं ईंट सीमेंट वगैरह से जो बनी हुई हैं, उसके साइड में क्या रखा हुआ है वो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस तरफ से जो प्रकाश की किरण है वो हमारी किरणों तक नहीं पहुंच पाएगी, सॉरी हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उसे हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर मैं यहीं एक कांच का, ग्लास का एक दीवार बना दूं तो उस तरफ क्या है वो हमें दिखाई दे जाता है, क्योंकि कांच से प्रकाश आर पार चला जाता है। प्रकाश की किरण एक जगह से दूसरी जगह कांच से होकर चली जाती है। जैसे जल में होकर प्रकाश ट्रेवल कर लेता है, कांच में होकर प्रकाश ट्रेवल कर लेता है, तो जो भी पारदर्शी माध्यम है वहां पे होकर प्रकाश ट्रेवल करता है। ठीक है, तो लाइट के बारे में ही हम देखेंगे। देखिए भाई, प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऊर्जा का एक ऐसा रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का एक ऐसा रूप है। ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो एनर्जी का एक फॉर्म होता है, एनर्जी का एक ऐसा रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, वही प्रकाश कहलाता है। अब देखो, प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला पॉइंट देखो क्या होता है प्रकाश का। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। तो प्रकाश की जो किरण होती है, जितनी प्रकाश की किरण होती है वो स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, सीधी रेखा में चलते हैं। तो सीधी रेखा में जो है प्रकाश चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है? प्रकाश के संचरण के लिए, यानी प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि प्रकाश किसी माध्यम में ही चलेगा। ये जो है निर्वात में भी चल सकता है, जहां पर माध्यम नहीं। निर्वात का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर वायु नहीं है। बिना वायु का जो स्थान होता है उसको हम निर्वात बोल देते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य से हमारी पृथ्वी तक जो लाइट आ रहा है, प्रकाश की किरणें चल के आ रही हैं, तो बीच में तो बहुत सारा निर्वात ही निर्वात है, तो वहां से होकर भी प्रकाश चल रहा है। इसका मतलब प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है निर्वात में जो प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो निर्वात में इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। आप इसे फील करके देखो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये जो चाल है कितनी है? देखो, इसे हम c से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश की निर्वात या वायु में जो चाल होती है इसे c से प्रदर्शित करते हैं, जिसे इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
तो मीटर को अगर मैं किलोमीटर में बदल दूं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या मिलेगा भाई, ये 3 × 10⁵ हो जाएगा। अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 0 इसकी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इसका मतलब लिखा हुआ है 3 के आगे 5 0 आप लगा दीजिए, किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो क्या लिखा हुआ है भाई, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ये लिखा हुआ है। तो प्रकाश की चाल ये है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड इतना है। अब इसे फील करके देखो कि 1 सेकंड के अंदर अंदर जो प्रकाश है वो कितना ट्रेवल करता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है। केवल 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर तक चला जाता है जो लाइट है। और दुनिया में सबसे तेज चलने वाला जो पार्टिकल है वो कौन सा होता है भाई, लाइट ही होता है। इससे तेजी से चलने वाला कोई पार्टिकल नहीं होता है। 3 लाख किलोमीटर मात्र 1 सेकंड के अंदर प्रकाश जो है चल जाता है। ठीक है, तो निर्वात में भी ये स्पीड किस में है, निर्वात या वायु में है। लेकिन अलग अलग माध्यमों में देखोगे, जैसे जल में कितना है, कांच में कितना है, किसी और कोई ऑयल ले लीजिए उसमें प्रकाश की चाल कितनी है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, लेकिन इस वैल्यू से तो वो कम ही होती है। आगे हम सीखेंगे भी कि जल में किस तरीके से निकालनी है, कांच में किस तरीके से प्रकाश की चाल निकालनी है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल को हम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको निर्वात या वायु वाली याद रखनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे देखो, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच पारदर्शी माध्यम है, वायु, जल आदि से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि से नहीं गुजर सकता है। तो जो भी पारदर्शी माध्यम होते हैं उनमें से लाइट जो होती है, प्रकाश जो होता है वो आर पार हो जाता है, गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यमों से लाइट पास नहीं हो सकती है, नहीं गुजर पाती है। और ये हम पढ़ेंगे कि जितनी भी पारदर्शी माध्यम है उन पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम निकालेंगे अलग अलग माध्यमों के लिए, कि कांच में कितनी है, वायु में तो हम निकाल चुके हैं, जल में कितनी है, इस तरीके से आगे बातें करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी प्रकाश की डेफिनेशन और ये थे हमारे प्रकाश के कुछ गुणधर्म। ठीक है, आपने नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का परावर्तन। देखो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा, जैसे आपके घरों में शीशा लगा हुआ हो, उस पर अगर आपने कभी लाइट डाली हो तो लाइट जो है मिरर से टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस परावर्तित होकर लौट के आ जाती है। ठीक है, तो लाइट को आपने किसी दर्पण पे डाला, मिरर पे डाला, और टकराने के बाद लाइट अगर वापस आ रही है, इसी को, ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये जो घटना हो रही है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन देखो इसकी क्या है, तो प्रकाश का किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो किससे टकरा के आएगा भाई, पॉलिशदार सरफेस हो या फिर कोई चिकना पृष्ठ दे रखा हो, उससे टकराने के बाद वापस अगर लाइट उसी माध्यम में लौट के आ रही है, उसी फेनोमेना को, उसी घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास यहाँ पर एक दर्पण दे रखा है और दर्पण को मैंने पॉलिश कर दिया है। तो ये क्या है हमारे पास भाई, दर्पण है। दर्पण यानी मिरर दे रखा है। अब इस दर्पण के ऊपर अगर हम प्रकाश की किरण डालें, तो ये मैंने इसके ऊपर एक प्रकाश की किरण डाल दी, तो प्रकाश की जो किरण है बिल्कुल सीधी सीधी आएगी, यहाँ आने के बाद टकराई, और टकराने के बाद जो किरण होती है वो उसी माध्यम में कुछ इस तरीके से वापस लौट जाती है। अब देखो, जो आने वाली किरण थी, जो आपने यहाँ पे लाइट डाली हुई है, ये जो लाइट डाली है, इस आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो आने वाली जो किरण होती है प्रकाश की, वो आपतित किरण बोली जाती है। प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु पे आकर टकराई है, उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो ये आपतन बिंदु हो जाएगा। और टकराने के बाद जो किरण जा रही है, इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो एक आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, और ये क्या है, आपतन बिंदु हो गया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रकाश की किरण आई है, टकराने के बाद इधर ही जाएगी या इधर जाएगी या इधर जाएगी, कितना मुड़ेगी ये। ठीक है, तो उसके लिए हम इस पर क्या डालेंगे भाई, एक अभिलंब डाल देते हैं। लंब डाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये मैंने अभिलंब डाला।
अभिलंब का मतलब है एक ऐसी लाइन मैंने खींच दी है जो दर्पण पे 90 डिग्री का कोण बना रही है। ऐसी लाइन जो दर्पण पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोल देते हैं। तो जो आने वाली किरण है आपतित किरण हो गई, टकराने के बाद जाने वाली जो किरण है परावर्तित किरण हो गई। जिस बिंदु पे टकराई है वो आपतन बिंदु होता है, और लंब अगर खींच रहे हो तो वो अभिलंब है। लंब का मतलब दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। इंग्लिश में इसे हम इंसिडेंट रे बोल देंगे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसे हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्मल से आपतित किरण के जो बीच का एंगल है आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल से आपतित किरण के जो बीच का एंगल है, ये वाला जो एंगल है यहाँ पे जो दिख रहा है, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉर्मल यानी अभिलंब से परावर्तित किरण के जो बीच का एंगल है इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आई से ये आपतन कोण कहलाता है और जो आर है इसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे एंगल आई को आप लिख सकते हो, आई को हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण है, आपतन कोण। और जो एंगल आर है इसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। तो ये हमारे दो एंगल हो गए, एक आपतन कोण है और दूसरा परावर्तन कोण है। क्लियर है। तो ये परावर्तन की डेफिनेशन हो गई कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। इसमें हम इस डायग्राम को बना सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु और ये दर्पण पे प्रकाश की किरण डाली गई थी। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। एंगल आई को हम आपतन कोण बोलेंगे और इसे परावर्तन कोण बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस तरीके से आप इन दोनों को बोलोगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। देखो जब प्रकाश का परावर्तन होता है उसके दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, पहला नियम क्या है इसका, फर्स्ट जो नियम है हमारा पहला, वो क्या होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण यानी एंगल आई, परावर्तन कोण यानी एंगल आर। यानी मैं बोलूंगा कि एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने लंब डाला था उससे आपतित किरण के जो बीच का एंगल है वो वाला एंगल और परावर्तित किरण के जो बीच का एंगल है वो वाला एंगल, दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है, हमेशा आई और आर बराबर होंगे। दूसरा देखो क्या होता है, आपतित किरण। दूसरा क्या है हमारा, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या है भाई, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल का मतलब क्या होता है, एक ही प्लेन में होते हैं। इनको थोड़ा सा समझते हैं ढंग से। देखो इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि मेरे पास इमेजिन कीजिए आप कि जैसे मेरे पास ये जो किरण है, मैंने किरण डाली यहाँ से, ये आने वाली किरण है। यहाँ पे आप इमेजिन कर लो एक दर्पण रखा हुआ है और इस तरीके से किरण चली गई। तो जो आने वाली रे है, ये वाली जो रे है, इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यहाँ दर्पण पे टकराई, इसको हम आपतन बिंदु बोलेंगे जहाँ पे टकराया है, और इसको हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। और इस पर अगर मैं अभिलंब डाल दूँ तो अभिलंब डालेंगे तो कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। अब रूल क्या कह रहा है कि जो एंगल आई है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, और एंगल जो आर है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल सेम होते हैं, आई और आर बराबर होगा। मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो समान होना चाहिए। तो जब कभी भी आप इस डायग्राम को बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि गैप लगभग पूरा गैप बराबर ही बनाने की कोशिश करें। हमेशा गैप बराबर होगा, हमेशा जो ये है वही ये हो, आई की वैल्यू आर के बराबर ही होगी। ये अगर 30 है तो ये भी 30 ही होगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा। क्लियर है। दूसरा देखो ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। आप इसे एक प्लेन में बना सकते हो, तल में बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि अभिलंब आगे की तरफ चला जाए या पीछे की तरफ चला जाए, या ऐसा नहीं है कि परावर्तित किरण आगे हो जाए पीछे हो जाए, या आपतित किरण आगे चली जाए पीछे चले जाए। एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो दो है, इन्हीं को, दोनों नियमों को हम परावर्तन के नियम नाम से जानते हैं। दोनों नियमों को आप नोट कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो इसके कुछ स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस का मतलब विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति क्या है इसकी वो देखते हैं। तो जब कभी भी हम
विशेष स्थिति है जब कभी भी हम दर्पण के ऊपर प्रकाश की किरण को लंबवत रूप से डालें तो प्रकाश की किरण इस तरीके से आई। कैसे डाली मैंने? लंबवत, यानी 90 डिग्री पे मैंने उसे डाला है। तो 90 डिग्री पे अगर इस प्रकाश की किरण को डाला जाए तो प्रकाश की किरण डाली इस तरीके से, तो किरण आई ऐसे करके सीधी सीधी यहाँ पे आकर टकरा गई। अब हमें ये देखना है कि यहाँ टकराने के बाद किरण जाएगी किधर। ठीक है, इधर मुड़ के जाएगी या इधर मुड़ के जाएगी या इधर मुड़ के जाएगी, किस तरफ किरण को मुड़ के जाना चाहिए? परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद मुड़ेगी, उसी माध्यम में मुड़ेगी जिसमें से होके आई है, लेकिन मुड़ेगी किधर? तो उस चीज़ को अगर आपको पहचानना है, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि यहाँ पे आपतन कोण कितना है। और आपतन कोण अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे आपतन कोण को? सबसे पहले लंब डाल दीजिए। तो किरण को लंबवत रूप से डाला है, लंब डालोगे तो लंब भी क्या हो जाएगा भाई? यही हो जाएगा, यही तो है लंब। तो अभिलंब भी क्या हो गया हमारा? यही है। तो ये हमारा अभिलंब हो गया। और जो किरण डाली है वही कौन सी है हमारी? आपतित किरण है। तो आपतित जो किरण है, आपतित किरण जो है यहाँ पे, वो और अभिलंब दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, यानी एंगल आई। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एंगल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 0। तो यहाँ पे आपतन कोण कितना हो गया? 0 हो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जितना एंगल आई होता है उतना ही आर होता है। तो यदि एंगल आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है एंगल आर को भी 0 ही होना पड़ेगा। कितना होना पड़ेगा? 0 ही होना पड़ेगा। आई अगर 0 आर 0 हो जाएगा। आर 0 का मतलब है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। तो अभिलंब ये है, तो परावर्तित किरण को भी कहां से ही गुजरना पड़ेगा भाई? अभिलंब के ऊपर से ही होके गुजरना पड़ेगा। यानी प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम, उसी जगह से, उसी पाथ से होके लौट जाएगी जिससे होके वो आई थी। ठीक है, तो किरण आई, टकराने के बाद उसी पाथ से होके जाएगी। यहाँ पाथ भी समान हो जाएगा, रास्ता भी समान हो जाएगा। तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा? परावर्तित किरण। कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तो ये एक ऐसा केस है जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों ही एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। इसीलिए एंगल आई की जो वैल्यू है वही किसके बराबर आ रही है? एंगल आर के बराबर आ रही है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, जब 90 डिग्री पे कोई प्रकाश किरण डलती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, वापस उसी पाथ से होकर चली जाती है जिस पाथ से होकर वो आई थी। तो स्पेशल केस आपको याद रखना है। क्लियर है? एक और देखो, आपको थोड़ा सा और आपको याद रखना है। एक होता है विचलन कोण। क्या होता है भाई? विचलन कोण। विचलन कोण को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा से इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट। अब ये होता क्या है? विचलन कोण को समझते हैं। विचलन कोण का मतलब होता है, जैसे हमने प्रकाश की किरण भेजी, ऐसे करके सीधी सीधी भेजी, प्रकाश की किरण सीधी जा रही है, किसी दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश की किरण मुड़ती है। तो प्रकाश की किरण जितना मुड़ी है उस एंगल को ही हम बोलते हैं विचलन कोण। जितना वो अपने रास्ते से विचलित हुई है उसी को हम क्या बोलेंगे? विचलन कोण। समझते हैं, देखो इसे मैंने यहाँ पे उसी डायग्राम को बना दिया है। देखो दोबारा से, ये दर्पण मान लिया, यहाँ पर प्रकाश की किरण डाली, तो ये वाली किरण कौन सी होगी? आपतित किरण। ये क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया? अभिलंब डाल दिया। तो इस एंगल को मैं क्या बोलूँगा? एंगल आई। जितना एंगल आई है उतना ही क्या होगा यहाँ पे? आर। तो सेम उतने ही गैप के साथ में आप क्या बना दोगे? परावर्तित किरण को बना दोगे। तो इस एंगल को आप क्या बोल दोगे? आर। तो I इज इक्वल टू आर, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब यहाँ पे आपको क्या चेक करना है कि जो आने वाली किरण थी हमारी, ये सीधी सीधी इस तरफ आ रही थी। अगर यहाँ दर्पण नहीं होता तो प्रकाश की किरण तो सीधी सीधी ही जा रही होती, दर्पण नहीं होता तो रे तो ऐसे ही जा रही होती। लेकिन जैसे ही आपने रास्ते में दर्पण लगा दिया तो उस दर्पण ने किरण को मोड़ के इधर कर दिया है। तो अपने रास्ते से कितना विचलित हुई है वो? यहां से इस डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये है उसका विचलन कोण। जितना वो मुड़ी है उस एंगल को ही हम क्या बोलेंगे? विचलन कोण। डेल्टा से हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे करेंगे? डेल्टा से। और विचलन कोण होता कितना है अगर वो आपको निकालना है तो डेल्टा बराबर किसके आ जाएगा? देखो, पूरा एंगल कितना होता है? 180 होता है। पूरा एंगल कितना होता है? 180। तो इस 180 में से मैं क्या घटा दूंगा भाई? क्या माइनस कर दूंगा? एंगल आई 180 माइनस एंगल आई प्लस एंगल आर। तो 180 में से अगर मैं आई और आर को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं,
तो विचलन कोण निकल के आ जाएगा। और हम जानते हैं I और R बराबर होते हैं, इसीलिए मैं R की जगह I लिख सकता हूँ या I की जगह R भी लिख सकता हूँ। तो R की जगह अगर मैंने I पुट कर दिया तो I और I कितने हो जाएंगे, 2I लिख दो आप ऐसे। और 2I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, R भी लिख सकता हूँ, तो 180 माइनस 2R भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो कोई भी फॉर्मूला किसी फॉर्मेट में आप ऐसे याद रख सकते हो अगर विचलन कोण निकालना है। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 180 माइनस I प्लस R या 180 माइनस 2I या 180 माइनस 2R, इस तरीके से मैं विचलन कोण निकालूंगा। तो विचलन कोण की डेफिनेशन लिख सकते हो, क्या लिखोगे भाई, प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद जितना विचलित होती है अपने रास्ते से, उस एंगल को ही, उस कोण को ही हम क्या बोल देंगे, विचलन कोण बोलेंगे। क्लियर है, फॉर्मूला याद है, 180 माइनस 2I या 180 माइनस 2R। अब देखो ये विचलन कोण है, तो आपको बताना है कि ये जो अभी हमने केस पढ़ा है यहाँ पर विचलन कोण कितना हो जाएगा। तो सोचो थोड़ा सा कि प्रकाश की किरण थी वो सीधी डाली, दर्पण से टकराने के बाद विचलन होकर ऐसे मुड़ के जाइए, तो यहाँ पर विचलन कोण कितना हुआ। तो अगर आप फील करके देखोगे तो देखो प्रकाश की किरण ऐसे करके आई है, टकराने के बाद ऐसे मुड़ के उसी पाथ से होकर वापस लौट के गई है, यानी कितना मुड़ी है वो, 180 डिग्री मुड़ गई है। डायरेक्शन पूरी विपरीत कर ली, और विपरीत डायरेक्शन का मतलब कितना है, 180 डिग्री से वो मुड़ी है। तो यहाँ पे विचलन कोण 180 आ रहा है, सोच समझ के ही आ रहा है। अगर आप इसे फॉर्मूला से निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा भाई, 180 माइनस 2I या 180 माइनस 2R। तो I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है, तो डेल्टा कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, वो विपरीत दिशा में चली जाएगी। तो विचलन कोण इस स्थिति में भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है, इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये स्पेशल केस है और ये विचलन कोण वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन हम देख सकते हैं, और देखो क्वेश्चंस किस तरीके से यहाँ पे बनेंगे। तो एक दो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। आपको देखो क्या दिया हुआ है, एक दर्पण दिया है, इस तरीके से मैंने दर्पण मान लिया, और इसको ऊपर मैंने एक प्रकाश की किरण डाली, इस तरीके से मैंने प्रकाश की किरण डाली, और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। आपको दिया है कि आपतित किरण एवं दर्पण के मध्य बना कोण 30 डिग्री है। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण एवं दर्पण के मध्य बना कोण 30 डिग्री है, तो एंगल I कितना होगा, एंगल R कितना होगा, और एंगल डेल्टा कितना होगा, ये आपसे पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, आपतित किरण एवं दर्पण के मध्य बना कोण 30 डिग्री है, तो आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं विचलन कोण ज्ञात कीजिए। आपतन कोण, परावर्तन कोण एवं विचलन कोण ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो ये रहा दर्पण और ये रही हमारी आपतित किरण। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच में दे रखा है एंगल। ठीक है, यहाँ बच्चे गलतियां कर देते हैं बहुत सारे। तो बच्चे क्या बोलते हैं, यहाँ पर लंब डाल देते हैं और जो जो उसमें आके इस एंगल को 30 डिग्री लिख लेते हैं। नहीं, ये 30 नहीं दे रखा है, ये वाला एंगल आपको 30 दिया है। तो आपतित किरण ये है और दर्पण ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 30 दिया है। यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया भाई, अभिलंब डाल दिया। अभिलंब का मतलब ही क्या होता है, लंब डाला गया, 90 है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 में से अगर मैं 30 को घटा दूं तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो कितना मिलेगा भाई, 60 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखते ही पता कर लोगे, तो एंगल I कितना मिलेगा यहाँ पे भाई, 60 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 60। तो कैसे आया उसको भी मैं लिख लेता हूँ एक बार। एंगल I इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितना मिल जाएगा, ये 60 डिग्री हमें एंगल I मिल गया। एंगल I अगर 60 है तो R को भी कितना होना पड़ेगा, 60 ही होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल I हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल R के बराबर होता है। तो दोनों चीज़ें हमारी आ गई, दोनों ही 60 हो गया। और देखो परावर्तित किरण इस तरीके से तो गई होगी, तो जो एंगल यही है वही एंगल ये है, दोनों 60 हो गए। अब अगला हमें निकालना है विचलन कोण। तो विचलन कोण का मतलब है जो प्रकाश की आपतित किरण है वो सीधा सीधा इस तरफ जाना चाह रही होती, अब वो अपनी डायरेक्शन से इतना एंगल मुड़ गई है, ये है विचलन कोण। इसी को हम क्या बोलते थे, डेल्टा। तो यहाँ तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो डेल्टा कितना है, 180 माइनस 2I। तो 180 डिग्री में से आपको कितना घटाना है, 2I। तो I कितना है, 60। तो 2I कितना हो जाएगा, I का डबल कितना हो गया भाई, 120। तो 180 में से 120 गया तो कितना बचा भाई, 60 डिग्री आ गया। तो विचलन कोण की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 60 डिग्री मिल जाएगी। यानी I, R और डेल्टा तीनों की ही वैल्यू 60 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और आप सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये पूरा कितना होता है, 180 का होता है।
तो 180 में तो 60 अगर घट गया यानी 120 घट गया तो ये भी कितना मिल जाएगा, 60 ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में आई, आर और डेल्टा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाएं तो सिंपल तरीके से करोगे। आई और आर की वैल्यू तो बराबर होती है और डेल्टा किसके बराबर होता है, 180 माइनस 2i या 180 माइनस 2r। इस तरीके से आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा है, लाइट के बारे में पढ़ा है, लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है, और हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, किस तरीके से प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, किससे टकराने के बाद में वापस लौट के जाती है, और प्रकाश के परावर्तन के दोनों हमने नियम किए हैं कि नियम क्या होते हैं, और स्पेशल केस भी किया है। स्पेशल केस के बाद विचलन कोण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, और उस पर बनने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे, बने भी तो, और बनने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी कंसेप्ट पे होंगे कि आई किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, और डेल्टा किसके बराबर होता है, 180 माइनस 2i के बराबर होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी जल्दी ही मिलते हैं आपको दूसरी क्लास के अंदर। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स वगैरह पे इसको वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके।